हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेंदे के प्लांट्स के बारे में। तो गेंदा बहुत ही कॉमन फ्लावरिंग प्लांट है। जिन भी लोगों को प्लांट्स लगाने का शौक़ होता है उनके घर में या उनके गार्डन में गेंदा तो मस्ट है, आपको देखने को ही मिलेगा। लेकिन सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि गेंदे पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर हम अगर गेंदा ला के लगा रहे हैं तो वो कुछ टाइम में ही वो पौधा जो वो डेड हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो ये है मेरे कुछ प्लांट जो पॉट्स में लगे हुए हैं, जिनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। साथ में मैंने कुछ प्लांट्स अपने पार्क में भी लगाए हुए हैं। उसके साथ साथ मैंने यहाँ धनिया भी लगाया हुआ है जो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो ये मेरा एक प्लांट है जो मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है। इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है। इसमें अभी फ्लावरिंग तो नहीं हुई है, लेकिन कलियाँ बहुत अच्छी कंडीशन में हैं इसकी। जब भी इस पर फ्लावरिंग होगी मैं आपके साथ इसकी अपडेट शेयर करूँगी। तो अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में कि हम क्या फर्टिलाइज़र दें। मैं मोस्टली होममेड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ खुद से बना के। तो ये है प्याज के छिलके जिनको मैंने कलेक्ट कर लिया है और इनको मैं एक ट्रांसफ़र कर लूँगी एक किसी भी मग में। तो ये प्याज के छिलके बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं, सभी के किचन में से ये निकलते हैं डेली। तो इस तरह से आप एक मग में से ट्रांसफ़र कर लो। उसके बाद इस मग को पूरा ही आप पानी से फिल कर दो। आप 3 से 4 प्याज के छिलके ले लीजिए और अप्रॉक्स 1 लीटर आप पानी ले लीजिए और उस पानी में इन प्याज के छिलकों को 24 घंटे के लिए भिगो के इसी तरह छोड़ दीजिए। 24 घंटे के बाद हमारा बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाएगा। तो प्याज के छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, जिंक और फास्फोरस पाया जाता है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है हमारे सारे ही पौधों के लिए। इसमें लगाने से बहुत अच्छी मात्रा में हमारे जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग करते हैं। फ्रूट वाले पौधों के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसको 24 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए हमारा जो फर्टिलाइज़र है बन के तैयार हो चुका है। तो ये जो कलर है इसका, पानी का कलर चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फर्टिलाइज़र अब रेडी है प्लांट्स में लगाने के लिए। तो अगर आपके पौधों में फूल नहीं आते हैं या फिर फल नहीं लगते हैं तो आप सारे ही उन प्लांट्स में दे सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो ये है मेरा एक पॉट जिसमें मेरा गेंदे का प्लांट लगा हुआ है और उसके साथ साथ मेरा ये गुड़हल का प्लांट है और छोटे छोटे और भी मेरे प्लांट्स हैं। तो ये मैं सारे ही प्लांट्स में अपने दे दूँगी। सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो इस तरह से मैंने एक जो गिलास है फर्टिलाइज़र ले लिया है और इस तरह से मैं अपने प्लांट्स में दे दूँगी। तो आप इस फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट इस तरह से जड़ों में भी दे सकते हो। अगर आप स्प्रे करना चाहो तो आप स्प्रे भी कर सकते हो और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि जितने भी कीड़े जो आपके पौधों को ख़राब कर देते हैं वो कीड़े नहीं लगेंगे आपके प्लांट। तो मैं हमेशा ही खुद से बना के होममेड फर्टिलाइज़र अपने सारे ही प्लांट्स में यूज़ करती हूँ। तो एक मेरा ये भी प्लांट है, तो इसमें भी हम सेम ही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो मैंने जो अभी फर्टिलाइज़र तैयार किया है उसका मैं 1 गिलास और ले लूँगी और इस तरह से अपने इस वाले प्लांट में भी डाल दूँगी। तो ये तो हो गया पहला फर्टिलाइज़र। अब चलते हैं हम अपने दूसरे वाले फर्टिलाइज़र की तरफ। तो इसके लिए हमें लेनी है सरसों की खली। तो सरसों से तेल निकालने के बाद ये जो बचता है उसको सरसों की खली कहते हैं। ये इस तरह से पीसेस के रूप में भी मिलता है और आपको बाज़ार में पाउडर के रूप में भी मिल जाएगा। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे पोषक पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो आप सरसों की खली को लेके इस तरह से 24 से 36 घंटे के लिए आप भिगो के रख दीजिए। तो हमें इसे रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं और हमारा ये जो फर्टिलाइज़र है बन के तैयार हो चुका है। तो इसमें जो पानी है तो वो पानी ऊपर है। उसके बाद जो हमारी सरसों की खली है वो नीचे बैठ गई है। तो हमने एक 20 लीटर की बाल्टी ली है, उसमें लिया है पानी करीब 18 लीटर और 2 लीटर हमारे इस मग में ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है। तो हमें सिर्फ इसका पानी लेना है, नीम की खली हमें नहीं लेनी है, क्योंकि जो नीम की खली है इसको जब हम अपने पॉट्स में डालेंगे तो एक पपड़ी सी जमा देगी और वो पपड़ी हमारी फंगस लाती है हमारे प्लांट्स में। तो ये हमारे किसी भी काम की नहीं है, सिर्फ इसका हमें पानी लेना है जो हमारा बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से 2 लीटर मेरा जो फर्टिलाइज़र था वो था और 18 लीटर मैंने पानी लिया है। तो इस तरह से मैंने इसका जो रेशियो है वो लिया है। अच्छे से हम इसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम अपने प्लांट्स में डालेंगे। तो ये जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जितने भी हमारे फ्रूट वाले प्लांट होते हैं, आप सब में दे सकते हो। बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र है। जो हम NPK डालते हैं अपने प्लांट्स में, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, वो हम बाज़ार से ला के डालते हैं। इसमें सारे गुण पाए जाते हैं NPK के। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और अगर कोई भी गार्डन से रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा, मैं ज़रूर से आंसर करूँगी। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिएगा, ताकि हमारी और भी आगे आने वाली इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।